नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं मंगल प्रदोष व्रत की कथा। जो मनुष्य प्रदोष व्रत करता है, भगवान शंकर की आराधना करता है, वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर धन ऐश्वर्य प्राप्त कर मान सम्मान पाता है। एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी। वह संस्कारी थी। वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रहती तथा मजदूरी करके उनका पालन पोषण करती। बड़ों का आदर सम्मान करना, अतिथियों की सेवा करना उसे अच्छा लगता था। एक दिन उनके गांव में एक भक्त शिरोमणि सांडिल घूमते घूमते आए। गांव में उन्होंने भगवान शिव के गुणों का विस्तृत वर्णन किया। ऋषि के मुख से शिव गुणों का बखान सुन उनकी भक्त हो गई। उसने अपने दोनों पुत्रों को महर्षि के चरणों में समर्पित करते हुए कहा, हे ऋषिवर, मेरे पुत्रों के पिता नहीं है। ये शुचिव्रत मेरा पुत्र है और दूसरा मेरा पाला हुआ पुत्र है। राजसूत, अपनी कृपा से इनका कल्याण कीजिए। ऋषि एक माह तक गांव में ही शिव भक्ति का गुणगान करते रहे। उसके बाद वे तीनों एक शिव मंदिर में जाकर रहने लगे। रात दिन उनके चरणों में रहते हुए आनंद को प्राप्त करने लगे। इसके बाद गुरु के उपदेश से उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। पूजा अनुष्ठान करते हुए उनके 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन शुचिव्रत अकेले ही गंगा के तट पर स्नान करने गया। अचानक ही नदी की चंचल लहरों में एक सोने का कलश बहता हुआ उसे दिखाई दिया। तैरकर शुचिव्रत ने उस कलश को पकड़ लिया और उसे प्राप्त कर बहुत खुश हुआ। फिर दौड़कर अपनी माँ के पास आया। अपनी माँ से कहा, देखो माँ, आज मैं क्या लाया हूँ। यह सोने का कलश मुझे नदी में मिला है। अब हम लोगों के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। देवादिदेव शंकर भगवान की कृपा हुई है। उस रत्न भरे कलश को देखकर माँ भी बहुत खुश हुई। उसने शुचिव्रत से कहा, देखो पुत्र, इस धन राशि को तुम दोनों भाई आपस में बांट लो। शुचिव्रत ने खुशी के साथ माता के आदेश को प्राप्त कर लिया। किंतु साजसूत ने अपनी माँ से कहा, माँ, भाई शुचिव्रत को यह धन उसके पुण्य फलों से प्राप्त हुआ है, इसलिए इस धन पर उसका ही अधिकार है। मैं अपनी गरीबी में ही संतुष्ट हूँ। भगवान शिव की आराधना से बढ़कर मुझे दूसरा कोई धन नहीं चाहिए। माँ ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। एक दिन दोनों भाई घूमते हुए बहुत दूर तक निकल गए। वहाँ उन्होंने देखा कि हजारों गंधर्व कन्याएं निर्जन वन में क्रीड़ा कर रही हैं। इसे उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। शुचिव्रत ने कहा, यहाँ तो गंधर्व कन्याएं क्रीड़ारत है, इसीलिए हम तपस्वियों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। किंतु राजसूत ने उसके परामर्श को ठुकरा दिया। वह अकेले ही मुस्कुराते हुए
उनके समूह में चला गया। उस सुदर्शन राजसूत को देखकर गंधर्व कन्याओं को आश्चर्य हुआ। उनकी राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो? तब उसने कहा, हे कल्याणी, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता अब नहीं हैं। अवसर पाकर शत्रुओं ने मुझे राज्य से निकाल दिया। मैं जंगल में अपनी धर्म माँ के साथ रहता हूँ। सारी बात सुनकर गंधर्व राजकन्या प्रसन्न हो गई और उसने उससे विवाह करने की बात कही। फिर उसने अपने गले का हार निकालकर राजकुमार को पहनाते हुए कहा, हे राजपुत्र, कल आप इसी समय यहाँ आ जाना। मैं अपने पिता के साथ चली आऊँगी। दूसरे दिन वह अपनी माँ तथा भाई के साथ वहाँ पहुँच गया। उधर गंधर्व कन्या भी अपने पिता के साथ आ गई। गंधर्व राज ने उन दोनों का विवाह करवा दिया और कहा, हे पुत्र, भगवान शंकर ने ही मुझे तुम्हारी सहायता करने का आदेश देते हुए तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूँगा। यह बात सुनकर सभी प्रसन्न हुए। शिवजी की कृपा से राजकुमार ने अपना राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। हे शंकर भगवान, जिस प्रकार से आपने उस राजकुमार की सहायता की, वैसे ही इस संसार में सभी प्राणियों की रक्षा और सहायता करना। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।